आज हम लोग लिंग देखते हैं। लिंग जौन शब्द से कोनो पुरुष या जनाना जैत कर पता चलेला। पुरुष मतलब पुरुष मेल और जनाना मतलब फीमेल, ठीक है। और औरत बोलते हैं जनाना को, ठीक है। कहीं कहीं इस्तेमाल होगा तो ध्यान रखना, जनाना मतलब औरत होता है। कब कर पता चलेला उके लिंग का है ना। राजा रानी आयो अबा जा, अभी बाय। हाँ, अभी पढ़ा रहे हैं, जा बाय। नागपुरी भाषा में केवल प्राणीवाचक और सजीवधारी संज्ञा में लिंग कर विचार होवेला, ठीक है। मतलब कि देखो, हिंदी और नागपुरी में अलग अलग है। हिंदी का थोड़ा जटिल है, इसमें सब का लिंग निर्धारण किया हुआ रहता है। नागपुरी में सब का नहीं किया हुआ रहता है, ठीक है। नागपुरी में क्या किया हुआ रहता है? नागपुरी भाषा में केवल प्राणीवाचक और सजीवधारी संज्ञा में लिंग कर विचार होवेला। मतलब कोई प्राणीवाचक जिसमें जान हो उसका ही लिंग निर्धारण किया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे अप्राणीवाचक जिसमें जान नहीं है, बेजीवधारी, सबका नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, नागपुरी में लिंग दो प्रकार का होता है, इसको ध्यान में रखना है। पहला पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग। पूछेगा नागपुरी में लिंग कितना प्रकार का होता है? देखो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही प्रकार का होता है नागपुरी में लिंग, ठीक है। पुल्लिंग मतलब तो समझ मारा नाम से ही, जो पुरुष जात को बताता है। स्त्रीलिंग मतलब जो जनाना जात, औरत जात को बताता है, ठीक है। जैसे बेटा, छोड़ा, भाई, मौसा, फूफा, ये सब क्या हो गया? पुल्लिंग में आ गया। और स्त्रीलिंग में क्या हो गया? बेटी, छोड़ी, बहन, ठीक है, आंटी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, पूछेगा नागपुरी में लिंग कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यही टिक मारना है। लेकिन अगर पूछ दे, काहे कि हम इससे पहले वचन में बताए थे कि अलग नागपुरी में अलग अलग राइटर है, अलग अलग ग्रामर के अनुसार अलग अलग अपना भेद बता के रखा है। तो क्या है कि केवल नागपुरी में लिंग पूछ दे कितना प्रकार का होता है, या शकुंतला मिश्र या किसी का भी पूछ दे, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही प्रकार का होता है। लेकिन अगर गिरधारी राम गोंझू का अनुसार पूछ दे नागपुरी में लिंग कितना प्रकार का होता है, तो यहाँ लिख दिए 4 प्रकार का। 4 प्रकार का टिक करना, इसको याद रखना। यही टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी फंसाने के लिए, ठीक है। गिरधारी राम गोंझू के अनुसार नागपुरी में लिंग कितने प्रकार के होवे ना, तो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। ठीक है, 4 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और बेलिंग। ये किसका प्रकार का है? ये गिरधारी राम गोंझू का जो 4 प्रकार है ना, वही है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और बेलिंग, ठीक है। तो हम लोग को इसको ध्यान में रखना है, 2 प्रकार का होता है। लेकिन गिरधारी राम, अभी फिर से बोल रहे, गिरधारी राम गोंझू के अनुसार पूछेगा तो 4 प्रकार का होता है, बताना है, ठीक है। इसी टाइप का फंसाने वाला क्वेश्चन से पूछ सकता है। हाँ, और लिंग में क्या पूछता है कि जैसे भाई के स्त्रीलिंग का होवेला, ठीक, बहिन, ऐसे पूछेगा। किसी का पुल्लिंग दे देगा, उसका स्त्रीलिंग क्या होता है पूछेगा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं, ठीक है। लिंग परिवर्तन बहुत प्रकार से करते हैं, देखते हैं। अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द रहे तो इकर में ई, आई, ई, इन, आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाएगा, ठीक है। अकारांत मतलब जैसे देखते हैं, दास, कोड़, देव, डोम, बाघ। मतलब कि अकारांत मतलब जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं अ, ठीक, फिर आ, ऐसे पढ़ते हैं ना, फिर ई, ऐसे पढ़ते हैं। तो ई क्या हुआ? ई वाला जो अ है, ई अकारांत हुआ ना, इसी को बोलते हैं अकारांत। और इसको बोलेंगे आकारांत। यहाँ पे आ में आकार लगा देते हैं तो ई आकारांत हो जाता है। तो लेकिन अभी हम लोग अकारांत देख रहे हैं, आ, ठीक। कोई भी शब्द का लास्ट में अगर अकारांत रहे तो दास, ठीक, केवल अ है, आ नहीं है ना।
अगर ई जगह आ लगा दे तब नहीं, ई आकारांत होता है, ठीक है। तो वही देखना है, जैसे दास, तो उसमें ई भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, आइन भी लगा सकते हैं। तो जैसे दास, दास का दासी, दासी होगा स्त्रीलिंग। कोड़ का कोड़ी, देव का देवी, ठीक है। अब देखो क्या है, डोम, डोम का डोमिन, इन लग जा रहा, अब इन, ठीक है, इन, डोमिन, ई है तो हर्षी लगेगा, इन, ठीक, ई वाला ई है तो हर्षी न लगेगा। बाघ का बाघिन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बा में कर बा, घा में हर्षी घी, न बाघिन, ऑप्शन में देगा। बा में कर बा, घा में दीर्घी घी, न बाघिन, वो भी ऑप्शन में देगा। इस टाइप का और कुछ कुछ ऑप्शन में देगा, तो हर्षी वाला को टिक करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे देता है जैसे क्या है, धांगर, धांगर का धांगरीन, ठीक है। बाघ का यहाँ आकार नहीं है ना, है, इसीलिए हर्षी लग रहा है, ठीक है। यहाँ लास्ट में आकार नहीं, इसीलिए हर्षी लग रहा है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे भगत, अर्थ अब देखो आइन का प्रयोग होगा, ठीक। भगत का क्या है, भगताइन, ठीक। पंडित का पंडिताइन, आकार लग रहा है, आइन, ठीक है। ठाकुर का ठकुराइन, ठीक है। ये सबको बार बार पढ़ना, रिपीट करना, तो अंदाज लग जाएगा। अब देखो ये आकारांत बताया था अभी, आकारांत तो कौन वाला आ होगा, ई आकार वाला आ होगा, ठीक है, आमाकार आ वाला। अगर किसी का लास्ट में आकारांत पुल्लिंग शब्द रहे तो ई प्रत्यय लगाते, ई, ठीक है। इस ई का मतलब होता है दीर्घिकार वाला, ठीक। जैसे ई वाला ई का मतलब क्या हो गया, हर्षिकार, और ई वाला ई का मतलब क्या होता है, दीर्घिकार होगा ना, ऐसे, ठीक है। तो क्या है, आजा, आजी हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग, ठीक। बड़का, बड़की हो जाएगा। मोटका, मोटकी हो जाएगा। नाना का नानी हो जाएगा। बिसाहा का बिसाही हो जाएगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। अब देखो इकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। अगर दीर्घिकार है, इकारांत, ठीक, दीर्घिकार, लास्ट में इकारांत है तो प्रत्यय में इन लगाएंगे, हर्षी लगा देंगे, ठीक। जैसे नाती का नातीन, हर्षी है, ता में, ठीक, ये जगह दीर्घी था ना, ये जगह लास्ट में हर्षी करके ना लगा दिए, ठीक। तेली का तेलिन, माली का मालिन, भिखारी का भिखारिन, ठीक। ऐसे ध्यान रखना, बहुत सारा वर्ड होता है, ग्रामर किताब में देख लेना, बहुत सारा वर्ड होता है, तो उसको 4-5 बार रिपीट कर लेना, तो उससे समझ में आ जाएगा। लिंग में यही पूछता है, किसी का भी पुल्लिंग दे देगा, उसका स्त्रीलिंग क्या होता है यही पूछेगा। तो ओ कारांत रहे, लास्ट में ओ रहेगा, महतो, तो वाइन लग जाएगा, ठीक, महतो वाइन। जैसे साहू है तो साहवाइन, ठीक। जैसे इस जगह आकार नहीं है, अकारांत है, आकारांत नहीं है, अकारांत है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षक का शिक्षिका, नायक का नायिका, ठीक है, लेखक का लेखिका। बहुत सारा नियम है, इस प्रकार का बनता है, वो पढ़ने से पता चलता है किस में हर्षी लगाना है, किस में दीर्घी, इन लगाना है, आइन लगाना है, ई लगाना है, ये सब, ठीक है, वाइन लगाना है। तो नियम क्या है, जो लिंग है नागपुरी में प्राणीवाचक सजीवधारी, ठीक, जिसमें जान है उसी के लिए नागपुरी में लिंग का निर्धारण किया गया। अप्राणीवाचक मतलब जिसमें जान नहीं हो उसमें लिंग का इस्तेमाल नहीं करता है। सर्वनाम और क्रिया में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे राम जाता है तो सीता भी जाता है, तो नागपुरी में क्या बोलेंगे, राम जात है, ठीक, सीता जात है, ठीक। हिंदी में क्या होता है, राम जाता है और सीता जाती है, हो जाता है ना स्त्रीलिंग, ठीक। क्रिया में प्रभाव पड़ जाता है, जाती है हो जाता है, लेकिन नागपुरी में ऐसा नहीं होता, नागपुरी थोड़ा सिंपल है। तो राम जात है, सीता जात है, ठीक है।
स्त्रीलिंग बनाने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि निश्चित नियम तो है नहीं, थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो देख लो, ये 2 प्रकार का बता दिए थे, लेकिन गिरधारी राम गोंझू जो है 4 प्रकार उसका था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और बेलिंग। तो जो ये जो उभयलिंग है, उभयलिंग सजीव के लिए स्त्री पुरुष का पता चलता है, जैसे गुरु हो गया, कुकुर हो गया, चिमटी हो गया, सियार हो गया, पिलुआ हो गया, खखरा हो गया। जैसे गुरु में क्या है, लेडीज भी आ जाता है, पुरुष भी आ जाता है। सियार में क्या, लेडीज भी पुरुष भी आ जाता है ना। उभयलिंग जिसका मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में डिफरेंस करना थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे चंगना, मुर्गी के चंगने में कहाँ से पता चलेगा, सांप में पता नहीं चलता है, मतलब आसानी से पता नहीं चलता है, तो उसको उभयलिंग में डाल देते हैं। जैसे गोजर, मैना, मैना चिड़िया जो नहीं होता, मूसा, कछुआ, ये सब पता नहीं चलता, इसलिए डाल देते हैं। ये गिरधारी राम गोंझू के अनुसार बता रहे, ठीक है, ध्यान रखना है। और बेलिंग निर्जीव, तो गिरधारी राम गोंझू क्या बोला है, बेलिंग में किसको रखा है, साइकिल, जिसमें लिंग है ही नहीं, निर्जीव है। साइकिल, गाड़ी, नदी, तालाब, तेल, पहाड़, चांद, महीना, दिन, रात, ये सब है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पर्या वही पूछता है कि मतलब पुलिंग दे देता है, उसको स्त्रीलिंग इसका क्या होगा बोल के 4 ऑप्शन दे देता है, उसको टिक मारना रहता है, ठीक है। तो इसको ग्रामर से जो स्त्रीलिंग पुलिंग का 40-50 वर्ड दिया रहेगा, उसको बार बार पढ़ते रहना, तो एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है फिर कि कौन सा इसका स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। जैसे नायक का पूछ देगा, नायक का क्या होगा स्त्रीलिंग, तो नायिका, ठीक, वैसे ही।